Good morning to all. Today we are discussing about scientific methods and research. यानी साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं और रिसर्च में उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो साइंटिफिक मेथड्स को अपन एक रूप से जो भी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर है या इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक लॉजिकली वे में आप परफॉर्म करें, उसके लिए मुख्य रूप से साइंटिफिक मेथड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है इन रिसर्च। और रिसर्च के अंदर जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन है, रिसर्च, हाइपोथेसिस है, प्रोसीजर एंड मेथड्स है, डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है, रिपोर्ट राइटिंग। ये कुछ स्टेप्स होती हैं जो मुख्य रूप से परफॉर्म की जाती हैं इन साइंटिफिक मेथड्स इन रिसर्च के अंदर। इसको सबसे पहले आउटलाइन किया गया, जिसके द्वारा किया गया था, उनका नाम था फ्रांसिस बेक्सेंट। तो इनके द्वारा इसको परफॉर्म किया गया था, जो जिनका लाइफ ड्यूरेशन 1561 से लेकर 1626 तक रहा था। इन्होंने सबसे पहले रिसर्च के अंदर साइंटिफिक मेथड्स का यूटिलाइजेशन किया था, चाहे वो डाटा कलेक्शन हो, चाहे वो रिपोर्ट फॉर्मेशन हो, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हो। जिस प्रकार से अपन ने इफेक्टिव वे में डाटा कलेक्शन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनमें सबसे पहली चीज आती है क्वेश्चनिंग। यानी आपके दिमाग में सबसे पहला जो डाउट आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसे अपन क्वेश्चन कहते हैं। यानी व्हाट डज द साइंटिस्ट वांट टू लर्न मोर अबाउट, अपन किसके बारे में जानना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम अपन ने फेस की है उस प्रॉब्लम के बारे में अपन जानना चाहते हैं, ये चीज कहलाती है क्वेश्चन। इसके बाद में रिसर्च उस चीज के बारे में डिटेल स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। यानी इस चीज के बारे में सर्च अगेन, दूसरे वापस से उसके बारे में सर्च करना, रिसर्च करता है। यानी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टॉपिक जो रहेगा आपका उससे रिलेटेड जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन है, जिसे अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। वो लास्ट ईयर्स की हो सकती हैं, पुराने जो साल है उनकी हो सकती हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, रिसर्च। देन नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक प्रकार का गेस आइडिया होता है कि आप क्या करने जा रहे हो, आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। ठीक है, मतलब आप किसको आधार मानते हुए रिजल्ट चाहते हो, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, नेगेटिव रिजल्ट चाहते हो, ये आपके माइंड में फर्स्टली रहता है। उस कंडीशन को हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी एजुकेटेड गेस ऑफ एन आंसर टू द क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन का एक गेस के रूप में जो आंसर आपके सामने रहता है, उस पर्टिकुलर चीज को हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है। एट द एंड ऑफ रिसर्च इस चीज को आपस में क्या किया जाता है, कोरिलेट किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रोसीजर एंड मेथड्स। प्रोसीजर एंड मेथड्स जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मुख्य रूप से जो भी डाटा है उनको एक सिस्टमेटिक वे में, यानी एक रिटन एंड केयरफुली फॉलोड स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। यानी डिफरेंट प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, उसको एक प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बेस्ड होते हैं कि आप किस प्रकार की रिसर्च कर रहे हो, आप नॉन एक्सपेरिमेंटल कर रहे हो या आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो। देन नेक्स्ट डाटा, यानी ये जो स्टेप्स हैं इनके बाद में जो आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है या जो इंफॉर्मेशन आपने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कलेक्ट की है, उस चीज को अपन डाटा कहते हैं। देन ऑब्जर्वेशन, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वाज नोटिस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब है ये कि आपने ड्यूरिंग रिसर्च कौन कौन सी चीजों को एक प्रकार से नोटिस किया, वो सब चीजें आपके ऑब्जर्वेटिव पार्ट के अंदर आती है, जिसे अपन ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन अपना बेस्ड होगा, हाइपोथेसिस बेस्ड होगा कंक्लूजन। ठीक है, वाज द हाइपोथेसिस करेक्ट और इनकरेक्ट, जो आप गेस कर रहे थे वैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा है तो आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट, और नहीं मिल रहा है तो आपकी हाइपोथेसिस इनकरेक्ट। देन इसके आधार पे रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो रिपोर्ट राइटिंग में अपन ये देखते हैं कि आपका जो रिसर्च है वो सही है, साइंटिफिकली आपने उसको प्रूव किया या नहीं किया, आपका हाइपोथेसिस जो था उसको आप प्रूव कर पाए या नहीं कर पाए। तो ये मान लो कि एक ब्लूप्रिंट जो तैयार होता है रिसर्च का, वो बेस्ड होता है साइंटिफिक मेथड्स इन रिसर्च के अंदर। तो साइंटिफिक मेथड्स इन रिसर्च में एक प्रकार से अपन एक आइडियली क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस जो परफॉर्म की जाती हैं ड्यूरिंग रिसर्च वर्क, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती है।
थैंक यू।